नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम तक में। बात कर लेते हैं धर्मस्थला मामले की। इस मामले में अब खुदाई का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दूं 13 नंबर जो साइट है जहां पर ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी लाशें दफन हैं, वहां अभी खुदाई नहीं हो पाई है। इसके पीछे आने वाले इस वीडियो में मैं आगे वजह बताऊंगा, लेकिन इस बीच कुछ और जगहों पर खुदाई हुई। जैसा मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि बाहुबली पहाड़ियों में एक सूखे पेड़ के नीचे ये बताया जा रहा है कि 10 फीट गहरी और 20 फुट चौड़ी खाई खोदी गई। ऐसा कहा जा रहा था कि वहां भी लाशें दफन है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, कंकाल भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि 13 नंबर साइट को अभी क्यों छोड़ दिया गया है। पता चला है कुछ टेक्निकल रीजंस है, वहाँ कुछ बिजली की तारें हैं, वहाँ कुछ और सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से 13 नंबर साइट को नहीं छेड़ा गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में उस साइट की खुदाई हो, लेकिन आपको बता दूं एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 16 साइट तक खुदाई हो चुकी है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन 13 जो बीच में उसको छोड़ दिया गया था। हम सबको पता है कि 11A और साइट नंबर 6 से स्केलेटन के रिमेन्स मिले थे, और इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है, तेज हो रही है। 2 मुकदमे यानी अननेचुरल डेथ के 2 मुकदमे दर्ज किए हैं एसआईटी ने, साथ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक कंप्लेंट दी गई है जयंत की तरफ से, यानी 3 केसेस को डील कर रही है एसआईटी। अब इसको लेकर सियासत जो वो भी गर्म हो रही है, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये खैर अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बाहुबली पहाड़ियों में जो खुदाई हुई थी, वहां तकरीबन ये कहा गया था एक सूखा पेड़ है, उसके नीचे 10 फीट गहरा खड्डा खोदा गया। गड्ढा 10 फीट गहरा किया गया, 20 फीट चौड़ा जो है वो उसको चौड़ा किया गया। ऐसे में वहां पर यह कहा जा रहा था कि मानव अवशेष मिलेंगे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि लगातार जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्थिति कुछ और साफ होगी कि वो जो अवशेष मिले हैं वो क्या वाकई मानव अवशेष हैं। इस बीच सफाई कर्मचारी को एक महिला ने क्लेम किया कि सफाई कर्मचारी को उसने जब ये पूरा खुदाई का काम चल रहा था तो उसने देखा था कि वो लाशें निकाल रहा था। ये महिला कौन है, इसके क्लेम में कितनी सत्यता है, इसकी जांच अब एसआईटी कर रही है। लेकिन साथ साथ एक नकाबपोश पूर्व कर्मचारी के दावे को पुख्ता कर दिया है। उस महिला गवाह का कहना है कि उसने एक बार पूर्व सफाई कर्मचारी को खुद लाश दफनाते हुए देखा था। इसकी जांच की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। इस बीच भाजपा के एक विधायक हैं एसआर विश्वनाथ, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। 16 अगस्त को उन्होंने कहा है कि धर्मस्थला चलो रैली निकालने की उन्होंने घोषणा की है, जिसमें भगवा झंडों से सजी 200 से अधिक कारें शामिल होंगी। इस बीच जो भाजपा विधायक है उन्होंने नकाबपोश के दावे पर नाराजगी जताई और कहा है कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम का भी आरोप है। शिवमोगा के में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि धर्मस्थला में सैकड़ों शव दफनाने का दावा झूठा है और हिंदू समुदाय का यह अपमान है। इस तरह की बातें पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं। लापता जो एमबीबीएस छात्रा थी अनन्या भट्ट की मां के वकील हैं मंजुनाथ ने एसआईटी पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर जो बाहुबली हिल्स है वहां पर ताज़ा मिट्टी और मलबा डालकर सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई। हालांकि एसआईटी का कहना है कि जिस जगह की खुदाई की गई वह लैंडफिल नहीं है। इस बीच 3 यूट्यूबर्स पर हमला हुआ था, उसके मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट दर्ज हुई थी। एक पत्रकार पर भी मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने भड़काऊ पोस्ट जो है वो किया था। यानी लगातार अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है। भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय का अपमान है, फांसी दे देनी चाहिए सफाई कर्मचारी को, कि उसके दावे बिल्कुल झूठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उसने दावे किए हैं उसके निशानदेही पर चीज़ें तो मिल रही हैं। अब वो चाहे मानव अवशेष हो या किसी और के अवशेष, ये तो जांच के बाद साफ होगी, लेकिन जो चीज़ें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर कर रही हैं। ऐसे में उन क्लेम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक केस में आरोपी बरी भी हुआ था, कोर्ट ने उसको बरी किया था, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते। एक शख्स का आरोप था कि पुलिसकर्मी ने दफनाई थी लाश और किसी को नहीं बताने के लिए कहा था। ऐसे तमाम तरह के क्लेम सामने आए। लेकिन इस बीच मैंने एक वीडियो की थी जो वहाँ के धर्माधिकारी है, यानी कि
वीरेंद्र हेगड़े के बारे में। हालांकि ये भी बात सच है कि जो मंजूनाथ जो ये टेम्पल है, यानी कि धर्मस्थला जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर धार्मिक कार्य भी काफ़ी होते हैं। एक तरह से कहा जाए गाँव का विकास ये ट्रस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ कई सारे संस्थान चला रहा है, शिक्षण संस्थान चला रहा है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स चला रहा है, बैंकेट हॉल्स हैं इनके अपने। दूसरी तरफ 50,000 लोगों को खाना देने की व्यवस्था भी ये जो धर्मस्थल है वो कर रहा है। तो ऐसे में एक तरफ इसका पॉजिटिव साइड भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि देखिए, अगर इस तरह की क्लेम्स हैं उसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। जो क्लेम सफाई कर्मचारी लगा रहा है उसकी जांच भी ईमानदारी से होनी चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए। चाहे अगर वो ये कह रहा है कि लाशें हैं तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन ये बात तो सच है कि जो वो क्लेम कर रहा है वैसी कुछ कुछ चीज़ें तो ज़रूर मिल रही हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था किस तरह से जो बाहुबली हिल्स है वहाँ जो खुदाई हुई वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। इसके अलावा 13 नंबर साइट की खुदाई क्यों रोक दी गई, उसके पीछे टेक्निकल रीज़न सामने आ गए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि कई सारे इसमें बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।